चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब नोएडा से है। नोएडा लैम्बोर्गिनी हादसे में आरोपी ड्राइवर को बेल मिली है। आरोपी कार ड्राइवर दीपक को जमानत मिल गई है। सूरजपुर जिला कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी है। आरोपी ड्राइवर ने 2 लोगों को टक्कर मारी थी। व्हीकल एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन इस बीच खबर पर बड़ी अपडेट है। नोएडा में लैम्बोर्गिनी कार हादसे से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आरोपी कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसकी एफआईआर की कॉपी भी सामने आई। बता दें कि कल नोएडा में 2 लोगों को टक्कर जो है मारी थी। हादसे में 2 लोग घायल हो गए थे, जिनका इलाज अभी जारी है। अब उसी मामले में कार चालक दीपक को बेल मिल गई है। ये बड़ी अपडेट नोएडा से आपको दे रहे हैं। एक बार ये हादसे की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। नोएडा की तस्वीर है लैम्बोर्गिनी कार की। और इस दौरान आपको बता दें कि कार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अब खबर पर बड़ी अपडेट आपको ये दे रहे हैं कि कार ड्राइवर को जमानत मिल गई है। इस बीच आपको बता दें कि इस रोड एक्सीडेंट में 2 लोग घायल भी हैं। 2 लोग घायल हैं और जिनका इलाज अभी जारी है। अब उसी मामले में कार चालक दीपक जो है, इससे पहले पुलिस ने गिरफ्तारी की थी, लेकिन अब बेल मिल गई है। बड़ी अपडेट है खबर पर। देखिए, एक व्यक्ति ने गाड़ी बहुत लापरवाही पूर्वक चलाई थाना सेक्टर 126 क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें 2 लोगों को चोटें लग गईं। उन दोनों को तुरंत हॉस्पिटलाइज कराया गया। तुरंत ही ड्राइवर और गाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी जब्त करके थाने में खड़ी है। इन पर मुकदमा भी लिख दिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। इस बीच कार ड्राइवर जो आरोपी है, उसके पिता का क्या कुछ कहना, चलिए आपको वह भी सुनाते हैं। एक्सीडेंट होने से पहले बेटे का 1 मिनट पहले मेरे पास कॉल आया। उसने मेरे को वीडियो कॉल करके देखा, पापा देखो गाड़ी में टेक्निकल कोई फॉल्ट आ रहा है। तो उसने मेरे वीडियो भेजा। वीडियो मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। और जो मीडिया में चल रहा है ना, ड्रिंक कर रखी थी या कुछ पी रखा था, उसका मेडिकल हुआ बकायदा। ना तो कभी ड्रिंक करता है, ना सिगरेट पीता है, कोई इसको वो नहीं है। प्लस जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उससे 100 मीटर की दूरी पे उसका खुद का अपना मकान है। वहां से बंदा निकल रहा था तो 100 मीटर की दूरी पे कोई इतनी स्पीड पकड़ ही नहीं सकता है। और जस्ट मोड़ था। और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इसकी कहीं कोई गलती नहीं है। प्लस इसने मेरे बोला, पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैंने, रुक जा बेटा। वो घबरा गया था अचानक। उसने हैंड टू हैंड 108 को फोन किया। उन लोगों को जिनका एक्सीडेंट हुआ, जिनको लगी है, उसको इन्होंने वहां भिजवाया है हॉस्पिटल। खुद पुलिस को कॉल किया है। सब कुछ इसने खुद ने किया है। और खुद पुलिस और फिर खुद गया है वो। ऐसा नहीं कि उसको कोई लेके गया हो या कहीं हिट एंड रन वाली आ रही है मीडिया में, कहीं भागा ही नहीं होता, वहीं खड़ा था वो। जस्ट ऐसा कोई मैटर नहीं है। देखिए, आरोपी कार ड्राइवर दीपक के पिता को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि कार में टेक्निकल फॉल्ट थी, इस वजह से ये हादसा हुआ है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि एक तरफ 2 लोग घायल हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ पिता का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि लैम्बोर्गिनी कार में टेक्निकल फॉल्ट थी, इस वजह से ये सड़क हादसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में कोर्ट में पेश किया गया था और आरोपी के वकील ने जो अर्जी दायर की थी, उस अर्जी को जज ने मंजूर कर लिया और उनको जमानत दे दी। मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए मेरे पीछे ये वही जगह है 94 M3M कंपनी, जहां पर काम चल रहा था और मजदूर का एक्सीडेंट हुआ था। मैं इस समय मौके पर ही मौजूद हूं। यहां जो चश्मदीद के मुताबिक मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि सामने एक गोल चक्कर है। गोल चक्कर पर जो उन्होंने बताया कि यहाँ जाम लगा था। जाम लगने के बाद गाड़ी ठीक इसी तरफ से पीछे से आ रही थी और बहुत तेज़ गति से थी। गाड़ी इतनी तेज़ थी कि जब उन्होंने देखा कि सामने जाम लगा है तो यहाँ पर आकर इस गाड़ी के पास वो ब्रेक मारते हैं। ब्रेक मारने के बाद गाड़ी ऐसे होकर के और 2 पहिए पे होती हुई यहाँ आती है इस डिवाइडर पे। जो इस डिवाइडर को तोड़ते हुई आप देखिए यहाँ पर पेड़ भी टूटा हुआ है और पेड़ के ठीक पीछे वो दोनों लेबर जो मजदूर थे, यहाँ से कंपनी का गेट है, यहाँ सिक्योरिटी रूम है, इसके ठीक बगल में गेट है, यहीं आकर बैठे थे। और उनको जब टक्कर लगती तो इसी नाले में एक गिरता है और एक बाहर की तरफ गिरता है। और जबकि उनका यहाँ ग्लव्स है, उनका जो नाले में गिरे उनका हेलमेट भी अंदर है। इतनी तेज़ गति से कार थी कि ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी तेज़ गति से कार थी। देखिए कि उस जो यहाँ पर लेबर था उसका हेलमेट अभी भी इस नाले में पड़ा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो पुलिस ने भी शुरुआत में पुलिस ने बताया कि आरोपी दीपक को हमने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कुछ ही देर के बाद जो
FIR दर्ज की जाती है, उसमें दीपक का नाम नहीं दिया जाता है। उसके बाद जब पूरी खबर मीडिया में चलती है तो उसमें साफ तौर पर उनका नाम फिर ऐड किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक पहेली है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ गाड़ी थी, गाड़ी पे नंबर प्लेट था, लेकिन थाने के अंदर उस गाड़ी का नंबर जो है ढक दिया जाता है। जो स्क्रीन पे एक बारकोड नंबर होता है उसको भी ढक दिया जाता है। जब इस पे बात करो तो इस पे गोल मटोल जवाब दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल है कि किस तरह से क्या क्या घटना थी, किस तरह से फिलहाल ये जांच का विषय है। क्योंकि पंकज, आप सुबह से ही इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं, अधिकारियों के साथ भी आप संपर्क में होंगे। नोएडा पुलिस का क्या कुछ कहना है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, और वहां पर जो आई विटनेस है उनका क्या कहना है, स्पीड कितनी थी गाड़ी की? बिल्कुल, देखिए जो आई विटनेस है जिसने उन्होंने बताया कि कितनी तेज गति से गाड़ी थी, और गाड़ी पे जब उन्होंने देखा कि सामने जाम लगा है और एक्सीडेंट हो सकता है तो उन्होंने ब्रेक मारा। ब्रेक मारने के बाद गाड़ी जो है यहाँ पर डिवाइडर पर घूम के चढ़ती है इस तरह। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ से पूरा घूम के गाड़ी आती है, डिवाइडर को पहले टक्कर मारती, क्योंकि गाड़ी बहुत लग्जरी कार है, वो नीचे की तरफ है, तो इस पर टक्कर मारती, उसके बाद इस पेड़ में टक्कर मारती है, और वहाँ बैठे व्यक्ति दोनों जो मजदूर थे उनको चोट लगती है। तो अंदाज़ा लगाइए कि पहले डिवाइडर पर गाड़ी रुकती है, उसकी स्पीड, उसके बाद पेड़ से टकराती है तो स्पीड रुकती है, उसके बाद उन मजदूर को टक्कर मारती है। तो इससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि गाड़ी की स्पीड जिस तरह से अगर देखा जाए तो लगभग 150 से अधिक रही होगी, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना कि गाड़ी बहुत तेज़ गति से आ रही थी और देखते ही लग रहा था कि गड़बड़ होगा। लेकिन जैसे उन्होंने ब्रेक मारा तो यहाँ और भी मजदूर थे, वो भगते हैं, लेकिन 2 मजदूर जो पीछे की तरफ बैठे थे उनको चोट लग जाती है। जब यहाँ पर हमने बातचीत किया तो कैमरे पे सामने बहुत कम लोग आ रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरे सभी लोग बता रहे हैं कि इस तरह से घटना हुई। तो ये भी नहीं समझ में आ रहा, जो कि ठीक ही पास में मेरे सिक्योरिटी का रूम है, मैंने इनसे बात किया तो ये भी गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ, जब कुछ बहुत कुछ हो गया, जब सारे लोग आ गए, गाड़ियाँ हट गई, तब मैं पहुँचा। तो ये समझ में नहीं आ रही बातें कि क्या इन लोगों को अपने ही मजदूर के बारे में, अपने ही आदमी के बारे में बात करने के लिए या उनके बारे में बताने के लिए किसी ने मना किया है। ये तमाम चीज़ें हैं। और जिस तरह से पुलिस से भी, जैसा आपने जिक्र किया, पुलिस से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उनका भी साफ तौर पर कि हमने डिटेल दे दी है, अभी जांच चल रही है, इस तरह से हो रहा है। तो यही गोल मटोल जवाब आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से भी आरोपी को जमानत मिल गई। तो क्या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो अभी हम दीपक के पिता को सुन रहे थे, जो कार ड्राइवर, उनके पिता का ये कहना था कि महज कुछ 5 मिनट पहले, कुछ मिनटों पहले उन्हें वीडियो कॉल आया था अपने बेटे का, और वो वीडियो कॉल में बता रहे थे कि कोई टेक्निकल फॉल्ट जो है वो कार में आ रही है, और उसके बाद फिर वो आगे चल दिए। तो क्या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक टीम की तरफ से ऑटोमोबाइल कोई एक्सपर्ट हो, उसने कोई ऐसी जानकारी दी हो कि कोई टेक्निकल फॉल्ट थी, सोर्सेज से कोई जानकारी मिल रही हो? इन तमाम चीज़ों पर जांच चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सीसीटीवी फुटेज निकाला जा रहा है। जो और टीमें आई थी वो भी जांच कर रही हैं कि किस तरह से गाड़ी की स्पीड क्या थी, गाड़ी किधर से आ रही थी, कहां पर गए थे, तमाम चीज़ों पर जांच हो रही है। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ के लोग जो यहाँ पर हैं उनके अनुसार, जो चश्मदीद हैं उनके अनुसार गाड़ी की गति, जो कार की गति बहुत तेज़ थी। उसके बाद जब आदमी सामने देखता है कि सामने गोल चक्कर पर जाम लगा है, उसके ब्रेक मारते हैं, और ब्रेक मारने के बाद गाड़ी जो है एक जैसे कि नहीं, इस पूरे वाकये में पंकज, जो दीपक के पिता को जब हम सुन रहे थे तो उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया कि कार की स्पीड कम थी। उनका तो ये कहना है कि टेक्निकल फॉल्ट थी, इस वजह से कोई ये हादसा जो है वह हुआ है। क्योंकि पूरा टर्निंग पॉइंट हो जाता है ना इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में कि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट इस गाड़ी में थी तो इस वजह से ये हादसा हुआ। ये तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा ना अगर कुछ भी ऐसा जांच में निकलकर सामने आता है। इस पर क्या कोई शुरुआती जानकारी मिल रही है कि इस तरह की कोई टेक्निकल फॉल्ट थी गाड़ी में? दीपक के पिता के अनुसार जो वीडियो में, जो उसमें उन्होंने कॉल किया था, वीडियो कॉल पे ही बात हुई थी, और उनके अनुसार जो उन्होंने बयान दिया है कि साफ तौर पर दीपक बता रहा था कि गाड़ी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन अभी इस चीज पे पुलिस की तरफ से जिक्र नहीं किया गया, ना इस पे पुलिस कुछ बता रही है। आप पंकज हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक बार दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। वही आरोपी कार ड्राइवर है जिसे जमानत मिल चुकी है, और बड़ी जानकारी आपको ये दे दे कि आज ही ये जमानत जो है वह मिली है गिरफ्तारी के बाद। और एक तरफ कुछ मिनटों पहले आपको एक वीडियो दिखा रहे थे दीपक के पिता का, उनका ये कहना है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट थी। बेटे ने बकायदा मुझे वीडियो कॉल किया, इस बारे में जानकारी दी कि पापा एक टेक्निकल फॉल्ट जो है वो आ रहा है, गाड़ी ठीक जो है वो नहीं है। और फिर उसके बाद घर के 100 मीटर बाद ही, ऐसा वो कह रहे हैं कि 100 मीटर की दूरी पर ही ये रोड एक्सीडेंट हुआ।
और फिर बाकायदा उन्होंने ये जानकारी भी कार ड्राइवर जो आरोपी है उसके पिता ने दी कि पुलिस को कॉल लगाया, अस्पताल भी उसने पहुंचाया और मेरे से कॉल पर बात भी की और उसके बाद जो है ये गिरफ्तारी जो है बता दें कि पुलिस ने की है। पंकज लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। पंकज देखिए, जैसे मैं बात कर रही थी कि अगर ऐसा कुछ निकलता है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि देखिए आप जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सपर्ट है वो ही जांच करेगा, वो ही बताएगा, क्योंकि ये बहुत रेयर सिनारियो होता है। भारत जैसे देश में हम नहीं देखते हैं कि इतनी हाई स्पीड ये स्पोर्ट्स कार या लैम्बोर्गिनी जो है वो चल रही हो, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है। तो मामूली सी गाड़ियाँ तो हम देखते हैं, लेकिन इस तरह की गाड़ियाँ नहीं नज़र आती हैं। ये लाजमी सी बात है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल, देखिए गाड़ी का स्पीड अगर देखा जाए तो लगभग इसका 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इनकी स्पीड होती है। जिस तरह से ये रोड है शाम के टाइम का आप देखेंगे तो ये रोड बहुत कम इस पर ट्रैफिक रहती है और ठीक इसी से सटा हुआ जो है नोएडा एक्सप्रेसवे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उसके बगल का रोड है और उस पर शाम के टाइम देखिए, अभी मैं अपने सहयोगी से दिखाऊंगा कि कितनी कम गाड़ियां हैं। तो जो यहाँ पर आसपास के लोग बैठे थे जिनके अनुसार कि गाड़ी की गति जो है लगभग तेज थी और जब उन्होंने सामने देखा कि कुछ गाड़ियां रुकी हुई तो उसके बाद वो ब्रेक लगाने का प्रयास करते हैं, फिर गाड़ी जो है ऐसे घूमती है और जाके यहाँ पर घटना होती है। ये सवाल है। दूसरी तरफ अगर बात पंकज देखिए, बहुत बड़ी खबर है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखना, जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा उससे जुड़ी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।